चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 ने किस प्रकार लॉन्च हुआ और कितना समय लगा, कब ये रॉकेट छूटा था और रॉकेट से संबंधित जानकारी, इसके अलावा इसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी और टोटल समय कितना लगा, कितना फ्यूल खर्च हुआ, कितने पैसे लगे, इन सभी के बारे में टोटल बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह बुधवार के दिन यानी आज का दिन जो है 23 अगस्त 2023, बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि हमारा देश एक नई उपलब्धि हासिल किया और ये एक जीत हासिल की। बहुत ही गर्व महसूस होता है अपने हृदय में कि हमारा देश आज चौथे स्थान पे, जी हां, चौथे स्थान पे अपना अव्वल दर्ज कराया। अब इस खुशी को देख करके सबसे ज्यादा आपको पता है किसको जलन होती है? ये पड़ोसी वाले पाकिस्तान को। इनको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कि कोई मिर्ची लग गई कि हम तो अभी इतने पीछे हैं और इंडिया वालों ने ऐसे छक्का लगा दिया। यहां दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक पॉइंट। बस धीरज बनाकर बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए और आपको अच्छा लगे तो जरूर एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जो भी करना हो आपके अपने दिल से जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन हम अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज देखते हैं सबसे पहले इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बेंगलोर के कर्नाटक राज्य में स्थित है इसरो। इसके अध्यक्ष जो है के सोमनाथ जी हैं, ठीक है। इससे पहले के शिवन थे, लेकिन अब सोमनाथ जी हैं। सबसे पहला जो चंद्रयान था वो लॉन्च हुआ 2008 में, ठीक है। और 2008 में चंद्रयान लॉन्च हुआ, उसके बाद 2019 में दूसरा लॉन्च हुआ, ठीक है। लेकिन दोनों विफल रहा, ठीक है। और 2019 में जो चंद्रयान लॉन्च किया गया था, ये 2 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था, जिसके कारण जो है टोटल मेहनत विफल हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेम टू सेम वही बात है यहां पे। जैसे 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, उसके 2 किलोमीटर यानी मून के ऑर्बिटल में पहुंचने से पहले 2 किलोमीटर पहले इसका संपर्क जो है टूट गया, जिसके कारण मिशन जो है अनसक्सेसफुल हुआ। अब यहां पे बात करते हैं 2023 की। 2023 की चंद्रयान जो 23 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ, यानी लगभग शाम के 5:27 पे मून यानी चंद्रमा के ऑर्बिटल में आसानी से प्रवेश कर गया। अब यहां पे देखिए 2008 में सबसे पहला चंद्रयान छोड़ा गया, उसके बाद 2019 यानी इसके बीच में 10 ईयर का फासला। आखिर क्यों? तो देखिए, ऐसा तो है नहीं नासा वाले की तरह हमारे देश में पैसे उतने हैं नहीं, उतने थे नहीं। अब धीरे धीरे कुछ, जब से मोदी जी आए हैं तब से हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ स्थिति में सुधार आई है। अब यहां पे जो है 10 साल लगने की मुख्य कारण यह है कि एक बार रॉकेट बनाने में काफी सारा पैसा खर्च होता है। क्यों पैसा ज्यादा खर्च होता है? क्योंकि रॉकेट बनाने के बाद उनमें फ्यूल भी डालना पड़ता है और रॉकेट की बनाने में जितना खर्च आता है उससे ज्यादा जो है फ्यूल में भी खर्च आता है, यानी उसके ईंधन में, ठीक है। और यह कॉस्टली होता है इसलिए क्योंकि यह जब ऊपर जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से रिटर्न आए तो उसके कुछ पार्ट्स को, उसके बॉडी को, उसके इंजन को कहीं इस्तेमाल कर सके, नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि यह जो है प्रणोदक जो काफी थ्रस्ट, यानी आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ, एंड एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, यानी जो क्रिया होती है उसके विपरीत प्रतिक्रिया। सेम वही फंक्शन, सेम यही लॉ जो है रॉकेट में काम करता है। यानी रॉकेट जो होता है आपका इस टाइप से यहां पे
एक हम नॉर्मल ढांचा तैयार कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से जो है एग्जॉस्ट निकलता है, ठीक है, एग्जॉस्ट निकलता है। ये जितने तेजी से एग्जॉस्ट निकलेगा इतने तेजी से ये अपवर्ड की यानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। यानी क्या होता है कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल अपने वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, जो हमारे न्यूटन ने बताया था। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, मार्कर है, इसको जैसे हम ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे आता है। नीचे क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये काफी तेजी से अपनी तरफ खींचता है। सेम वही चीज है, जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं तो ये क्या करता है? पृथ्वी अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो जैसे रॉकेट छोड़े तो ये काफी हैवली यानी काफी ज्यादा मात्रा में थ्रस्ट पीछे की तरफ पुश करता है, तो यह आगे की तरफ बढ़ता है। यानी इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे जैसे पृथ्वी से दूर चला जाता है वैसे वैसे इनकी उतनी ऊर्जा खर्च नहीं होती, यानी उतनी फ्यूल खपत नहीं होती है, क्योंकि उतना फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। वायु का दाब कम हो जाता है, एक प्रकार से प्रेशर कम हो जाता है। जब सामान्य लेवल पर चलता है तो मात्र 2 ही इंजन इसमें स्टार्ट रहते हैं और कुछ इसके पार्ट्स जो होते हैं वो बाहरी बीच बीच में छोड़ देते हैं। चंद्रयान 3 का कुल वजन 642 टन था, ठीक है, इसका कुल वजन था 642 टन। इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें, इस रॉकेट की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी थी 27,000 लीटर से भी ज्यादा था, ठीक है। यानी इसमें फ्यूल अब 27,000 लीटर से भी ज्यादा भर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे ऊपर गया इसकी फ्यूल की खपत जो है थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उतना दबाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें फ्यूल जो प्रयोग किए गए वो 2 प्रकार के फ्यूल प्रयोग किए गए। फ्यूल की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का फ्यूल उपयोग किया गया। सबसे पहला जो था लिक्विड था और दूसरा जो था सॉलिड। यानी कुछ ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचते हैं जहां पे लिक्विड जो है सॉलिड बन जाता है, तो उस जगह सेकंड वाले इंजन को स्टार्ट करके और सॉलिड वाले फ्यूल से जो है रॉकेट का काम चलाया जाता है। यानी सारी व्यवस्थाएं जो होती है कि सिचुएशंस में कौन सी इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, और कौन सी इंजन को स्टार्ट करना पड़े, ये सारी व्यवस्थाएं जो है इस रॉकेट में रहती है। तो इसमें 2 प्रकार के फ्यूल यूज किए गए, एक लिक्विड और दूसरा सॉलिड। इस चंद्रयान 3 रॉकेट को सबसे पहले जो है 14 या 15 जुलाई 2023 को बेंगलुरु से छोड़ा गया, ठीक है। 1 अगस्त 2023 को यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। अर्थ की कक्षा से बाहर निकल करके चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रमा की पहली 40,000 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया, ठीक है। और नेक्स्ट 23 अगस्त 2023 को शाम 5:27 पे सेफली लैंड कर गया। यानी बहुत ही अच्छे तरीकों से किसी प्रकार की असुविधा के बिना यह लैंड कर गया। अब इन टोटल में कुल समय लगा हमारा 40 दिन, क्योंकि देखिए एक तो बजट का भी ध्यान रखना है, कि बजट भी ज्यादा ना लगे, क्योंकि 2 बार ऐसे ही विफल हो गए हैं। तो हमें अच्छी बात भी है कि कम से कम खर्चों में हमारा काम बेहतर ढंग से हो जाए, यानी अच्छे तरीकों से हो जाए। तो हमने 2 बार विफल हुआ, 2008 वाले और 2019 वाले, लेकिन 2023 वाला जो है अच्छी तरीका से सफल हुआ। तो इसमें कम खर्चों के द्वारा हमने सफलता प्राप्त की, इसलिए हमें थोड़ा समय अधिक लगा। कोई बात नहीं, समय अधिक लगे लेकिन सफलता जरूर मिलनी चाहिए। और ये टोटल 40 दिन के बाद जो है चंद्रयान 3 बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है चंद्रमा पर लैंड कर गया।
चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम देश अमेरिका। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। 3 फरवरी 1966 को रूस की लूना 9 ने चंद्रमा पर दूसरी बार कदम रखा, यानी दूसरा स्थान हुआ रूस का, प्रथम स्थान हुआ अमेरिका, दूसरा स्थान हुआ रूस का और तीसरा स्थान है चीन का। 1966 में पहली बार में ही चीन जो है सफलता प्राप्त की। अक्सर क्या है, चीन के सब जो है इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े और इतने ज्यादा नॉनवेज सेवन करते हैं ना कि सभी जानवर जीव जंतु सबका दिमाग जो है उनके अंदर प्रवेश हो जाता है, उनके अंदर समाहित हो जाता है। चलिए थोड़ी ब्रिलियंट भी होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा हाई होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उनकी टेक्नोलॉजी हाई है लेकिन टिकाऊ नहीं। अक्सर देखिए हमारे देश में चाइना के सामान तो अब बहिष्कार किए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से अवेलेबल है अगर आज मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तो कल को वो नष्ट हो जाता है, यानी जल जाता है, टूट जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि चाइना वाले जो है जानते हैं कि इसको जो है एक्सपोर्ट करना है तो उस टाइप की सामान को नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर आपका एक ही सामान अत्यधिक दिनों तक चलेगा तो उसका तो फिर बिजनेस ही ठप हो जाएगा। तो तीसरा स्थान रहा चाइना का, और चाइना जो है प्रथम बार यानी पहली बार में ही बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सफल भी हुआ। और चौथा स्थान मिला भारत को। भारत ने लगभग 2 प्रयास के बाद तीसरी प्रयास में जाकर के भारत सफल हुआ। तो यह खुशी का दिन बहुत ही अच्छा लगता है और प्राउड टू बी एन इंडियन, गर्व भी होता है, खुशी भी होता है हम इंडियन वासी को, हम देशवासियों को कि हमारा जो है चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीकों से, और इस पे पूरा देश जो है खुशियां जता रहा है। आप भी खुशियां बनाइए। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ ऐसी जानकारी जो आपको पता नहीं था आपको मिली हो, अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहते हैं, देश से प्रेम है, तो जरूर वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।